सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते अपने एक रिजर्व जजमेंट को डिस्क्लोज करके सारे लोगों को चौंका दिया है। जी हाँ, यहाँ हम बात सेम सेक्स मैरिज की लीगल रिकॉग्निशन की ही कर रहे हैं। पूरे 5 महीने बाद जाकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा हेडेड बेंच ने इस मामले में अपना फैसला आखिर में दे दिया है। खैर, हमने ये अनुमान तो पहले ही लगा लिया था कि इस मामले में बेंच इसी साल फैसला सुना देगी, इसलिए भी क्योंकि जस्टिस एसके कौल और रविंद्र भट्ट इसी साल रिटायर कर रहे हैं, जिसमें से तो जस्टिस भट्ट 20 अक्टूबर को ही रिटायर कर रहे हैं। मंगलवार को ये फैसला डिस्क्लोज करने के बाद लोगों में इसके प्रति बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स देखने को मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कोई और खुश नजर आए या न आए, सेंटर ने इस फैसले की काफी सराहना की है। शायद इसलिए भी क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में सुनवाई भी नहीं चाहती थी। किस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन देने से इनकार कर दिया और इसमें सेंटर का क्या रोल है, इस वीडियो में हम देखेंगे। इसी के साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि सेम सेक्स को लीगल रिकॉग्निशन नहीं देने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने और कौन-कौन से फैसले पास किए हैं जो हमारे देश में चेंजेस लाने वाले हैं। 3:2 की मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स को लीगल रिकॉग्निशन देने से मना कर दिया था और आपको सुनकर हैरानी होगी कि माइनॉरिटी ओपिनियन में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस एसके कौल मौजूद थे। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर आने में बहुत मुश्किलें हुई होंगी और बहुत डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस देखने को मिले होंगे। इसमें से सबसे ज्यादा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट के बीच टकरार देखने को मिली है। मामले की शुरुआत करते हुए आपको बताते हैं कि ये सब 18 अप्रैल से शुरू हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज के लीगल रिकॉग्निशन से जुड़े पिटिशंस की सुनवाई चालू की थी और इसी के बाद 11 मई को अपने फैसले को रिजर्व कर लिया था। अ 5 जज बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ एंड कंप्राइजिंग जस्टिस संजय किशन कौल, एस रविंद्र भट्ट, हेमा कोहली एंड पीएस नरसिम्हा वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर दिस मैटर। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक इम्पोर्टेंट फैसला 2008 में 10 साल की एक लंबी लीगल लड़ाई के बाद पास किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ा कौन सा ऑर्डर पास किया था, तो आपको बता दे कि यहाँ हम बात आर्टिकल 377 ऑफ आईपीसी की ही कर रहे हैं। इस मामले में भी सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी हुई थी, जैसे कि अभी वाले मामले में भी थी। The Supreme Court struck down the colonial era law that criminalized same-sex intercourse। हालांकि उन्होंने उस लेजिस्लेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं की जो सेम सेक्स मैरिज को लिमिट करता है और बस इसी के खिलाफ अब जाकर 2023 में पिटिशंस फाइल किए गए थे। सेंटर ने इन पिटिशंस की सुनवाई के स्टार्टिंग में ही सुप्रीम कोर्ट को इन्हें डिसमिस करने को कहा था, इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि मैरिज एक सोशियो लीगल इंस्टीट्यूशन है और उसे बस एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही क्रिएट, रिकॉग्नाइज या रेगुलेट कर सकती है। The center contended that courts lack the authority to create or recognize marriages through judicial interpretation or legislative adjustments। हालांकि सीजीआई ने सेंटर के इस ऑब्जेक्शन की वैलिडिटी को क्वेश्चन किया था और कहा था कि मामले में सुनवाई के बाद ही वे इसके नेचर पर सोच विचार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन नहीं देने के बाद सेंटर की ओर से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बेहद खुश नजर आए थे। उन्होंने इस जजमेंट का तहे दिल से शुक्रिया किया था और इस बात से खुश नजर आए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सेंटर के स्टैंड को ध्यान में रखा था। सुप्रीम कोर्ट की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, There are very few courts in the world where one can expect this level of intellectual and scholarly judicial exercise. This judgment would be read across jurisdictions। आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट का वन ऑफ द मेन रीजंस इस टॉपिक को लीगल रिकॉग्निशन नहीं देने का ये था कि ये उनके जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आता था और ये सेंटर गवर्नमेंट का काम है। भले सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्निशन नहीं दी, पर उन्होंने ये साफ किया है कि इस मामले में सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो लॉज बना सकती है क्योंकि उनके पास ये पावर है। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो स्टेट से सेंटर चाहे तो सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन दे सकते हैं और ऐसा फिर नहीं होगा कि LGBTQIA+ कम्युनिटी की हार हो गई है। एक और रीजन इस टॉपिक को लीगल रिकॉग्निशन नहीं देने का ये था कि सारे जजेस ने इस बात से अग्री किया कि राइट टू मैरी एक फंडामेंटल राइट नहीं है और बस एक स्टैट्यूटरी राइट है। उन्होंने ये भी कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस में वो चेंजेस नहीं ला सकते हैं क्योंकि ये उनके पावर में नहीं है और वो इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बता नहीं सकते हैं, एज इट वुड टेक इंडिया बैक टू द प्री इंडिपेंडेंस एरा वेयर पर्सन्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड कास्ट कुड नॉट गेट मैरिड। जैसे कि आपको पता है, पिटिशनर ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और द फॉरेन मैरिज एक्ट 1969 को चैलेंज किया था for saying that it consisted of words like man and woman, which makes it difficult for same-sex couples to get married। पिछले वीडियो से तो आपको पता ही होगा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हियरिंग के दौरान आर्ग्यू किया था कि बायोलॉजिकल जेंडर ही एक इंसान का जेंडर होता है।
हालांकि एसजी के इस बात से सीजीआई ने बिल्कुल अग्री नहीं किया था और उन्हें समझाया था कि ये काफी कॉम्प्लेक्स मामला है। सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन नहीं देने के बावजूद सारे जजेस ने ट्रांसजेंडर्स के राइट टू मैरी से अग्री किया है। According to Supreme Court, transgender persons in heterosexual relationships have the right to marry under the existing laws or personal laws। और तो और इसी के साथ बेंच ने सेंटर द्वारा एक पैनल को भी ग्रीन लाइट दिखाई है। आपको बता दे कि द प्रपोज्ड कैबिनेट सेक्रेटरी हेडेड पैनल विल एड्रेस द ड्राफ्ट ऑफ कंसर्न्स ऑफ सेम सेक्स कपल्स इंक्लूडिंग राशन कार्ड्स, पेंशन, ग्रेट्युटी एंड सक्सेशन। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ स्टेट्स को डायरेक्शंस भी दिए हैं कि वे सेम सेक्स कपल के राइट्स में कोई इंटरफेरेंस ना करे और ध्यान रखे कि LGBTQIA+ कम्युनिटी खुद के राइट्स को अच्छे से एक्सरसाइज कर सके। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो मेड श्योर दैट क्यूर पीपल शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू इनवॉलंटरी मेडिकल ट्रीटमेंट। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि कई लोगों को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहीं अच्छा लगा और कई लॉयर्स ने इसमें अपनी राय भी दी है। भले ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस न्यूज से बहुत खुश नजर आए थे, वहीं दूसरी ओर इस मामले में सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में ये नहीं कहना चाहिए था कि देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरी। वहीं सीनियर एडवोकेट गीता लुथरा ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट से दुख व्यक्त किया है। शी सेड, "Today's minority opinion will be tomorrow's majority opinion. This is what judicial precedents have taught us, and I think there is a lot of hope for the future." अब देखना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की लीगल रिकॉग्निशन की जिम्मेदारी सेंटर पर छोड़ी है तो इस मामले में सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट क्या कदम उठाएगी। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।